स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। आज हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित टॉपिक है, जो धर्मों से संबंधित है, जैसे बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म, इनसे संबंधित जो टॉपिक है आज वो हम उसका डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक आज पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो प्रतिमा लगाई गई है, सबसे पहले हम जो दिखा रहे हैं आपको, एक गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। ये अगर आप बिहार जाओ तो बिहार में ये जब बौद्ध धर्म मान लो कि 500 या 600 BC के समथिंग जो इसका उदय हुआ था, उस समय की जो बनाई गई तस्वीर है। तो इसका अगर आज के समय में देखा जाए तो ये बिहार के सारनाथ में लगी हुई है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है, इससे पहले जो प्राचीन इतिहास में जो सभ्यताएं चल रही थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता, इसके बाद जो सभ्यता आई वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हमने देखा है कि जैसे जो पूर्व वैदिक काल चल रहा था, इसके बाद जो समय आया वो उत्तर वैदिक काल का समय आया। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल से आते आते उत्तर वैदिक काल तक बहुत सारे चेंजेस हमको देखने मिले, मतलब बहुत सारे बदलाव, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, या आर्थिक हो, या धार्मिक हो, मतलब सभी प्रकार से हमको बदलाव देखने को मिले। उन्हीं में से एक बदलाव है जो बड़े स्तर पर देखने को मिला, उनका हो जाते हैं धार्मिक बदलाव। उसी धार्मिक बदलाव का रूप है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो जैसे जो वैदिक काल चल रहा था, उस समय देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो क्षत्रिय ब्राह्मण में आपस में एक प्रकार से संघर्ष चल रहा था। तो उस समय संघर्ष का दौर चल रहा था। उस दौर के चलते ना लोग, कुछ अमीर वर्ग के, कुछ गरीब वर्ग के, कुछ शिक्षित वर्ग के, सभी प्रकार के लोगों में एकदम से विकास जो है वो तेज़ी से हो रहा था। ठीक है, एक प्रकार से एक दूसरे का जो प्रतियोगिता सी चल रही थी कि लोग एक से लेकर दूसरे लोग का कंपेयर कर रहे थे, तो सोच रहे थे लोग कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, वो मुझसे आगे निकल जाए, या हम उससे आगे निकल जाएं, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा था। तो बस इस प्रतियोगिता के दौरान या इस बदलाव के दौरान बहुत सारे धर्मों का भी उदय हुआ। पहले आपने देखा होगा कि वैदिक सभ्यता के समय में कुछ लोग जैसे पूछते थे देवताओं को, इंद्र देवता हो गए, जिनका पता ही नहीं होता कहाँ है। आसमान से मान लिया कि आसमान में अगर कोई ने पानी बरसाया तो वो इंद्र देवता हो गए, है ना। किसी ने मान लो कि जो मिट्टी में उत्पादन हो रहा तो उसको कृषि का देवता मान लेते। ऐसे कुछ देवता मान के चलते थे पहले लोग। फिर उन्हीं लोगों में एक प्रकार से बदलाव हुआ, उन्होंने देखा कि ये जो धर्म है इनमें बदलाव होना चाहिए, तो उसी प्रकार से बदलाव हुआ। तो उसी प्रकार से 6ठी शताब्दी BC में नए धर्मों का उदय हुआ। 2 नए धर्मों का उदय हुआ, एक का नाम नास्तिक और दूसरे का नाम आस्तिक, है ना। मतलब नास्तिक धर्म वो वाले देखा जाए कि जो जैसे एक व्यक्ति पर विश्वास रखते थे, व्यक्ति विशेष पर विश्वास रखने वाले नास्तिक कहलाने लगे। मतलब ऐसे कोई चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे जिसका कोई पता ना हो हमको। अगर कोई व्यक्ति अच्छे विचारों का है तो उस पर विश्वास करने लगे थे। तो एक प्रकार से जो भगवान का विश्वास था वो उनके प्रति हट चुका था। ठीक है, और कुछ आस्तिक थे, आस्तिक जैसे शिव धर्म को मानने वाले, वो अयनार और नयनार, ये शिव भक्त जो कहलाए, मतलब कि वो आस्तिक संप्रदाय से आने लगे थे, है ना। और जो नास्तिक से हैं, उन नास्तिक के जो उदाहरण हैं आ जाते हैं, जैसे बौद्ध धर्म हुआ और जैन धर्म, ये नास्तिक संप्रदाय के उदाहरण आ जाते हैं। ठीक है, उन्हीं से संबंधित एक धर्म है बौद्ध धर्म, उसको हम आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म क्या है, कौन गौतम बुद्ध कौन थे, इनका इतिहास में क्या उल्लेख है, इनको इतिहास में क्या कहा जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमको यहाँ देखने मिलेंगी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं गौतम बुद्ध का अगर देखा जाए तो जो जन्म है वो जन्म
563 BC लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु में हुआ था। अब यहाँ पर एक कहानी बन के आ जाती है सामने। लुम्बिनी एक स्थान है, वो आ जाता है नेपाल और उत्तर प्रदेश से ऊपर जो इलाका लगता है वो नेपाल की तराई का इलाका लग जाता है ना। मतलब ऐसा पहाड़ सा एक इलाका लग जाता है, ऐसे पहाड़ बने होते हैं, हम उसको तराई बता दें। तराई क्या कहलाता, जैसे ये पर्वत बने है ना, और ये पर्वत बने, ये पर्वत बने, तो ऐसे मतलब कि पर्वत बनते तो बीच में जो गैप होता था इसको हम कह देते तराई। ठीक है, इसको याद रखना। ऐसा कुछ था, उस तराई में उनका जन्म हुआ। ठीक है, अब इसके आगे बताते हैं कैसे हुआ। इनके मृत्यु की बात की जाए तो वो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर ये यूपी के देवरिया वाला इलाका आ जाता है। ठीक है, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, ये कपिलवस्तु के राजा हुआ करते थे, और इनकी माता का नाम था महामाया, ये कौलीय वंश की थी, और इनके जो पिता थे वो शाक्य वंश के हुआ करते थे, है ना, शाक्य वंश के। आप याद रखना कि ये पूछा जाता है कि इनके गौतम बुद्ध के पिताजी किस वंश के थे, तो वो शाक्य वंश के कहलाते थे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कहानी आपको बता दूं कि ऐसा हुआ था कि जैसे मान लो इनकी जो माता है वो अपने मायके जा रही थी, है ना, तो वहाँ जाते में रास्ते में क्या हुआ कि रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा होने के कारण उनका जो जन्म है गौतम बुद्ध का वो रास्ते में ही हो चुका था। मतलब रास्ते में हुआ था, तो उस जगह का नाम, जिस जगह हुआ था उसका नाम है कपिलवस्तु, तो पूरी प्रॉपर जगह का नाम था। उस तराई का नाम है लुम्बिनी, है ना, तो उस जगह पर हुआ था जिस जगह का नाम है लुम्बिनी। तो कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, जो नेपाल की तराई में आता है इलाका। ठीक है, अब जन्म हो जाने के बाद वहीं पर गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु भी हो चुकी थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे जिनका नाम था शुद्धोधन, इन्होंने गौतम बुद्ध की जो माता थी उनकी एक प्रकार से कहा जाए कि सौतेली माता, मतलब कि जो महामाया थी, महामाया की बहन उनका नाम था प्रजापति गौतमी, उनसे शुद्धोधन ने शादी कर ली थी। ठीक है, तो उनकी जो गौतम बुद्ध की जो सौतेली माता है उनका नाम आता है प्रजापति गौतमी, जो उनकी एक प्रकार से मौसी थी, क्योंकि गौतम बुद्ध की। ठीक है, तो इनका अगर पालन पोषण है तो वो भी अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, तो उनका नाम भी आता है वही प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, इसको आप याद रखना। अगर इनकी पत्नी की बात की जाए तो उनका नाम था यशोधरा, जिनकी शादी 16 वर्ष की आयु में हो चुकी थी। ठीक है, इनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। राहुल का उस समय एक अर्थ निकाला गया था जिसका नाम है एक और बंधन, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के पिता ने, शुद्धोधन ने, जो अपने विद्वानों यानी कोई भी पंडितों को दिखवाया, जो भी उनके वरिष्ठ लोग थे, उनने बताया कि ये जो गौतम बुद्ध है या तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ये चीज़ गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन को पता चल गई थी, है ना, तो वो हमेशा इस चीज़ को लेकर चिंतित रहते थे कि ऐसा ना हो कि हमारा जो पुत्र है वो गौतम, वो कहीं ना कहीं कोई सन्यासी ना बन जाए, और वो चाहते थे कि कपिलवस्तु हमारे बाद कपिलवस्तु का राजा बने। गौतम के पिता चाहते थे कि जो हमारा पुत्र है वो हमारे बाद कपिलवस्तु का राजा बने, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक चिंता भी होने लगी थी कि ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं हमारा जो पुत्र है वो एक प्रकार से सन्यासी ना बन जाए। ठीक है, इसके चलते उन्होंने इसको गौतम की जल्दी शादी करवा दी गई थी। तो कम से कम आयु में 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की शादी हो गई थी। ठीक है, और इसका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, अब इनका गृह त्याग का जो उल्लेख मिलता है वो 19 वर्ष की आयु में मिलता है। 29 वर्ष जो है, 29 वर्ष की आयु में इनको गृह त्याग मिलता है। ठीक है, अब गृह त्याग हुआ किस प्रकार है, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। एक दिन ये अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, जहाँ पर उन्होंने 4 दृश्य देखे, 4 दृश्य अपनी आँखों से देखे। एक दृश्य का जो लिखे हैं यहाँ पर आपको बता दें, ये लिखे हैं, एक तो है वृद्ध व्यक्ति देखते हुए इनके मन में विचार आया कि
ज़िंदगी यानी जो अपने जन्म है, जन्म से लेकर अगर अंतिम समय देखा जाए तो ये वाला जो क्षण है वृद्ध व्यक्ति का, वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं घटना घटेगी। ठीक है। दूसरा जो देखा इन्होंने कि बीमार व्यक्ति, तो इन्होंने देखा कि जो भी मोह माया या मान लो कि घर परिवार या पारिवारिक जीवन जीते हैं, कहीं ना कहीं बीमार जैसी भी परेशानी उनके सामने आती हैं, क्योंकि वो स्वास्थ्य संबंधी अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो मानो इन्होंने देखा कि जो बीमार व्यक्ति है वो काफ़ी अपने आप से, शरीर से परेशान, चिंतित व्यक्ति दिख रहा था। ठीक है। इसके बाद इन्होंने तीसरा जो व्यक्ति देखा वो व्यक्ति है मृत व्यक्ति। मृत व्यक्ति को देखने के बाद इनके मन में एक विचार आया कि जो अपने जीवन का अंतिम घटना होगी वो मृत व्यक्ति के रूप में ही होगी, ये तो पक्का है। ठीक है। इसके बाद चौथा जो इन्होंने वो देखा, दृश्य देखा, उसका नाम था एक सन्यासी दृश्य देखा। वो काफ़ी प्रसन्न दृश्य देखा। तो मतलब उन्हें लगा कि अगर हम सन्यासी बनते हैं तो जो वृद्ध व्यक्ति और बीमार और मृत व्यक्ति, मान लो कि ये घटनाएं तो घटनी ही हैं, लेकिन जो पारिवारिक मोह माया है उसको त्याग कर एक सन्यासी जीवन जीना कहीं ना कहीं इस पारिवारिक जीवन जीने से अच्छा माना। इस वजह से उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। और इस गृह त्याग करने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। याद रखना, इस चीज़ के लिए ऐसा पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने की घटना को क्या कहा जाता है, तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। अब जैसे ही इन्होंने घर को त्यागा, तो इन्होंने घर को त्यागने के बाद इनके मन में विचार आया कि अब कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति भी हमें होनी चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले जो है गुरुओं को तलाशना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इनके जो प्रथम गुरु थे उनका नाम था अलार कालम। इनके जो प्रथम गुरु थे वो अलार कालम थे और वो वैशाली से संबंधित थे। वैशाली एक जगह थी जो आती है वहीं उत्तर प्रदेश में, वहाँ से संबंधित, वहाँ इनको प्रथम गुरु मिले। ठीक है। अब जो ये प्रथम गुरु थे वो सांख्य दर्शन के गुरु थे, सांख्य दर्शन के, है ना। अब इसके बाद इनको द्वितीय गुरु मिले जिनका नाम था रुद्र राम पुत्र। जो इनके द्वितीय गुरु थे उनका नाम था रुद्र राम पुत्र, ये उनके द्वितीय गुरु थे। तो इनको प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु, इन दोनों से मिलकर इनको लगा कि अभी भी हमको उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई जिसकी इनको मन में एक प्रकार से चाह थी कि हमको किस लेवल का ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान अभी इनको प्राप्त नहीं हुआ। फिर इनने सोचा, ये निकल गए बिहार के बोध गया, ये बिहार के बोध गया निकल गए। ठीक है। बोध गया निकलने के बाद जब इनने घर त्याग किया 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु के बाद 6 वर्ष पश्चात यानी 35 वर्ष आयु के बाद इन्होंने बोध गया में पीपल के वृक्ष जो है उसके नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे लगभग 45 दिन एक कठोर तपस्या की। इसके बाद उनको एक बहुत बड़े स्तर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जब बड़े स्तर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई तो एक प्रकार से ये पूजनीय बन गए। ठीक है। तो इनको एक उपनाम की संज्ञा भी दी जाने लगी। इनका उपनाम चलने लगा जिसका नाम है बुद्ध। तो कहा जाता है गौतम जो है इनका पहले नाम चलता था, गौतम के बाद जो बुद्ध गौतम बुद्ध में जोड़ा गया वो इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद एक उपनाम मिला जिसका मतलब होता है बुद्धत्व। ठीक है। एक और दूसरा नाम भी इनको मिला जिसका नाम है तथागत, यानी सत्य है ज्ञान जिसका। और इनको शाक्य मुनि भी कहा जाने लगा। इसके अलावा इनको एशिया का पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। ठीक है। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद इनके प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश है, मतलब कि जब ज्ञान की प्राप्ति किसी व्यक्ति हो जाती है तो वो उपदेश देता है, यानी दूसरों को ज्ञान सिखाता है, तो वो उपदेश देना कहलाता है। तो इनको प्रथम उपदेश जो है वो इन्होंने सारनाथ में दिया, जो एक जगह है ऋषिपतन सारनाथ में, वहाँ इन्होंने प्रथम उपदेश अपना दिया। ऐसा पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो वो सारनाथ में दिया। याद रखना इस चीज़ के लिए। ठीक है। इसके बाद
गौतम बुद्ध की जो घटनाएं घटी उनका एक स्लोगन यानी उनका एक प्रतीक जो गौतम बुद्ध ने अपने आप से निर्धारित किया। जैसे इनका जन्म का एक प्रतीक माना जाता है कमल एवं साढ़। मतलब इनका ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो लगभग 7 एक कमल के फूल खिले हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पर अपने पद चिन्ह रखे हुए थे। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ घटना है। तो जन्म से संबंधित इनका जो प्रतीक है वो कमल एवं सांड का है। ठीक है, इसके बाद गृह त्याग, जब इन्हें गृह त्याग किया था तो वो घोड़ा से किया था। मतलब रात के समय ये सभी लोग सो रहे थे इनके परिवार के, जब ये घोड़ा से निकल चुके थे, अपना घर त्याग चुके थे। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो भी पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे हुई। तो इनको ज्ञान का इनका जो स्लोगन है यानी जो चिन्ह है वो इनने पीपल रखा। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है कि जो ज्ञान है वो इनको पीपल के पेड़ के नीचे हुआ और वैशाख पूर्णिमा होती है, वैशाख पूर्णिमा, इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को होता है और इनका ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा को मिलता है और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को होती है। तो वैशाख पूर्णिमा को कहीं ना कहीं बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखना आप। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है इनको निर्माण यानी कि जो मृत्यु है वो पद चिन्ह, इसका जो इन्होंने प्रतीक बताया पद चिन्ह, मतलब कि एक प्रकार से एक अभिलेख, मतलब यहाँ पर एक वो बना देना जहाँ इनकी मृत्यु हुई, निर्माण हुआ, वहाँ पर आज के समय में देखा जाए तो एक प्रकार से एक वो है शिलालेख टाइप का बना दिया गया, तो वो एक चिन्ह बना दिया गया है। इसके आगे जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें और इसके आगे बताया जाएगा, बस 2-1 वीडियो और आएंगे जिसमें गौतम बुद्ध से पूरी तरह से जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं कमी है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।